तो दोस्तों बिटकॉइन का जो प्राइस है 48 से लेके 47 वाले जोन में चल रहा था और यहाँ से जो इसने करेक्शन लिया है और लगभग जो 44,000 के करीब आ गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 200 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट जोन था 45,000 से लेके 4500 के करीब का, जो उसको जो है ब्रेक करके अभी उसके नीचे चल रहा है। तो यहाँ से इसका जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्या हो सकता है और यहाँ से बिटकॉइन का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, जिसके आधार पर जो है हमारे जो आल्ट्स कॉइन जो अच्छे खासे मूव कर रहे थे, क्या आल्ट सीजन यहाँ से जो है इंड हो गया है, उसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में दोस्तों दो ऐसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे हिसाब से अगर बिटकॉइन का जो नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन मैं बताने वाला हूं अगर उसको बरकरार रखता है, उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये आप लोग को बताना है, तो आप लोग को मैंने हमेशा से बोलता हूँ कि मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट में आपका कॉइन जा रहा है, तो प्रॉफिट बुक करते रहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे जो मार्केट अगर डंप लिया है तो वो जो है कोई बैड न्यूज ही हो। आप यहाँ पे प्रॉफिट करने आए हैं तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपको लगता है कि हाँ जो है 48 वाले जोन में हमको प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ से हम प्रॉफिट बुक करके जो है निकल जाएंगे। तो निकलेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि मार्केट थोड़ा मोड़ा डंप होगा। अब हम आप जैसे नहीं जो बड़े वेल्स की बात कर रहा हूँ। तो अभी अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन का जो एक रेजिस्टेंस बन के रखा हुआ है, जो कि 2-3 बार इसने टच किया है 47 से लेके 48 वाले जोन को। तो अभी पिछली बार जब इसने जो है इस रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश किया तो वहाँ से जो इसने करेक्शन लिया और 44 वाले जोन में आ गया। इसका जो सपोर्ट जोन था लगभग 45,000 से लेके 45,500 के करीब था, जो कि 200 मूविंग एवरेज था। तो ये जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक था। तो उम्मीद यही थी कि हाँ इसको जो है ब्रेक कर सकता है, और जो है इसने ब्रेक कर दिया है। तो अभी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जो कि अगर आप जो है इसका जो नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन देखेंगे लगभग जो है 43,800 से लेके 44,000 के करीब का है। ठीक है, तो इसको जो है बरकरार रखना चाहिए। और अगर जो है इसको ब्रेक कर देता है तो इसका जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो कि जो है 42,000 से लेके 40,000 के बीच का, जो कि मैंने आप लोग को पास्ट में भी बताया है कि अगर इस सपोर्ट जोन को जो है अगले आने वाले जो है कुछ वीक तक होल्ड करता है तो बहुत ही जल्द हम जो है गोल्डन क्रॉस देख सकते हैं। तो आप किसी भी कॉइन में अगर आपको एंट्री लेना है, जैसे कि जितने भी आल्ट्स कॉइन है आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, अगर आप जो है बिटकॉइन डोमिनेंस देखेंगे तो बिटकॉइन डोमिनेंस मैंने जो है कल की परसों वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि बिटकॉइन अगर यहाँ से करेक्शन लेता है तो बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा सकता है। और सेम वही चीज़ हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है और ये जो 45 को भी टच कर गया है। तो अगर जो बिटकॉइन इसी तरह से करेक्शन लेता रहा, नीचे आता रहा, तो हम जो है 46 से लेके 47 वाले जोन में जा सकते हैं, जो कि आल्ट्स कॉइन के लिए ठीक नहीं है। तो इस वजह से कभी भी जो है आपको आल्ट्स कॉइन में एंट्री लेना है, जैसे कि मैं अभी जो 2 कॉइन बताने वाला हूं तो उस पर जो है 2 मेरा लॉजिक रहेगा। पहला तो ये कि जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट जोन अभी बताया है 43,800 से लेके 44 वाले जोन में, अगर बिटकॉइन इसी ट्रेंड लाइन को जो है सपोर्ट जोन बना के चलता है तो हम उन आल्ट्स कॉइन में अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन मैं उसमें क्या करूँगा, स्टॉप लॉस लगा लूँगा। अगर जो है बिटकॉइन का जो प्राइस है अगर इस सपोर्ट जोन को जो है रोक नहीं पाता है, यहाँ से जो है ब्रेक होकर नीचे आता है, तो जो कि इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है 42 से लेके 40 वाले जोन में, तो मैं उस वहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा उस वाले कॉइन में। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले जोन में जो है मैं फिर जो है उन आल्ट्स कॉइन में या जो भी मेरे हिसाब से अच्छे कॉइन्स रहेंगे उसमें एंट्री लूँगा, क्योंकि यहाँ से जो है बाउंस बैक जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस तरीके से जो है स्ट्रेटेजी बना के अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे अर्निंग करके जाएंगे। नहीं तो अगर आप जो है आँख मूंद के जो है किसी भी समय, जैसे बहुत लोग जो है ऊपर वाले प्राइस पे एंट्री लिए, बहुत लोग जो है जब हमारे जितने भी कॉइन्स अगर आप देखेंगे तो सारे जो है 10-15% जो है करेक्शन पे चल रहा है, मतलब कि ये डाउन चल रहा है। तो आपको जो है ये अभी जो है 15% 10% डिस्काउंट भी इस समय मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर उस समय एंट्री लिए होंगे तो अभी जो है नॉर्मल सी बात है 10% लॉस में चल रहे होंगे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है यहाँ पे जो है इसका जो एक सपोर्ट जोन अगर बना के रखता है तो इसको जो है टच करके फिर से जो है ये ऊपर जा सकता है। ठीक, और अगर जो है मान लेते हैं बिटकॉइन का जो प्राइस है अगर ये जो है 42 वाले जोन में भी आता है, इस वाले जोन में 42 से लेके 41 वाले जोन में, तो इसको भी एक सपोर्ट जोन बना के बाउंस बैक जा सकता है। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कोई ज़्यादा जो है फेयरनेस नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 73% के करीब चल रहा है। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड ले सकता है। लेकिन दोनों चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया है जिसके हिसाब से आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को फर्स्ट कॉइन के बारे में बता देता हूँ। तो जो पहला कॉइन है वो है XRP, और XRP जो है अभी $1 के आसपास चल रहा है। आप चाहें तो इसको जो है $1 या जो है 0.9 सेंट के आसपास अगर आपको मिलता है तो थोड़ा सा आप एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं, क्योंकि XRP जो है एक अच्छा अप ट्रेंड लिया है। और पिछला जो बुल रन आया था उसमें इसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था, क्योंकि आप लोग को मैंने जो पास्ट की वीडियो में अपडेट दिया है
कि इसके ऊपर जो है कुछ लॉ सूट किए गए थे, की वजह से इसका जो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। तो अभी जो है ये अप ट्रेंड लिया था, लगभग जो है $1.3 करीब गया था और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है $1.1 करीब। तो आपको जो है इस प्राइस के आसपास अगर आपको मिलता है $1.1 से लेके लगभग जो 0.9 सेंट के आसपास, तो आप जो है इसको थोड़ा सा एग्रीमेंट करके रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया कि रिस्क ज़्यादा रहेगा। आप जो है जो अगर इसको सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है तो आपको ये और नीचे प्राइस पे मिल जाएगा। तो इस वजह से जो है आप उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस जो है फिल कर लीजिएगा। अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो अभी जो है 88 रुपीज़ के करीब इसका प्राइस चल रहा है। तो आप जो है इसको जो है 88 से लेके लगभग जो है 80 वाले जोन तक आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप चाहें तो इसका जो है नीचे के 10% पे लगा सकते हैं। ये अपना पहला कॉइन हो गया। सेकंड कॉइन दोस्तों 1 इंच का जो प्राइस अभी आप देखेंगे तो $3 के आसपास चल रहा है और इसका जो है बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं 1 इंच एक्सपेंड्स टू इथेरियम लेयर टू सॉल्यूशन ऑप्टिमिज्म। और इस अपडेट से जो है 1 इंच जो है कम से कम फीस में जो है एक फास्ट जो है ट्रांजैक्शन जो है प्रोवाइड करेगा। आप चाहे तो इस आर्टिकल को जो है पूरा जाके रीड कर सकते हैं। मैं इसको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो इस वजह से आप चाहें तो इसको जो है $3 के आसपास अगर आप एग्रीमेंट करना चाहें तो एग्रीमेंट कर लीजिए। इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है लगभग $7.83 के करीब लगाया था। तो आप जो है $3 के आसपास या इससे 10% नीचे भी अगर आपको मिलता है तो एग्रीमेंट कर लीजिए। और अगर आप इंडियन रुपीज़ में बात करें तो इसका जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है जो कि 293 के करीब है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम बहुत जल्द जो है एक अच्छा खासा पंप इसमें देख सकते हैं। तो आप इसमें अगर आप एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो अभी जो है 244 के करीब इसका प्राइस चल रहा है। तो आप चाहें तो 244 से लेके 220 के बीच में आप इसको एग्रीमेंट कर लीजिए। और फिर मैं वही रिपीट करूंगा कि थोड़ा सा जो है मार्केट को देख के चलिए। अगर यहाँ से जो है मार्केट इस सपोर्ट जोन को नहीं बरकरार रख पाएगा तो ये कॉइन्स जो और ज़्यादा नीचे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें जो है बिटकॉइन के प्राइस पर डिपेंड करती हैं। हम कितना भी जो है यहाँ पे प्रेडिक्शन कर लें, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म हम देखें तो बिटकॉइन के प्राइस की वजह से ये सारे कॉइन्स जो है अप एंड डाउन होते हैं। तो दोस्तों ये सारा अपडेट था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो है थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। मैं अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।